हमारा ये ईमान है या नहीं कि मेरा खुदा सच्चा है, बेशक हमारा नबी सच्चा है, हमारा दीन सच्चा है, कुरान सच्चा है। जब तुम्हारा यकीन है कि मेरा खुदा सच्चा, मेरा दीन सच्चा, मेरा कुरान सच्चा, मेरा नबी सच्चा, तो फिर मेरे अजीजों सर झुकाकर नहीं, सर उठाकर जियो। बेशक सुभान अल्लाह। और तुम्हें हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के अखलाक पर कभी शर्म नहीं आनी चाहिए। कोई टोपी पर, कोई दाढ़ी पर ताने मारता है तो उसको नजरअंदाज करो, इसलिए कि मरने के बाद इस कीड़े को मुंह नहीं दिखाना है, आमिना के लाल को मुंह दिखाना है। ताना देता है तो देकर मर जाएगा। हमें फर्क नहीं पड़ता, हमारे लिबास से जलते हो तो और जलो, मरो, इसलिए कि जिसकी किस्मत में यहाँ भी जलना वहाँ भी जलना। और अल्हम्दुलिल्लाह सुन्नियों की किस्मत में यहाँ भी खुशियाँ है, वहाँ भी खुशियाँ। हम यहाँ पर हुजूर पाक का जिक्र कर रहे हैं और खुशहाल हैं, अल्हम्दुलिल्लाह खुशहाल हैं, इसलिए कि मुझे पता है हमारी हैसियत क्या है। खुशहाल हैं, आप भी हैं, हम हैं। ये छोटी मोटी शिकायतें तो सब करते हैं आप, कि बीमारी है, घर में खाना पानी नहीं है, धंधा नहीं चल रहा है, बिजनेस नहीं चल रहा है, सब लॉस में है, जॉब नहीं है, सब शिकायतें तुम्हारी है, हमें पता है। मेरे अजीजों, हम तो बार बार ये रोना रोते हैं, हम बड़ी कमज़ोर कौम हैं, हम बड़ी कमज़ोर कौम हैं, हम बड़ी कमज़ोर कौम हैं। लेकिन मीडिया के दज्जाली कुत्ते बार बार भौंक भौंक कर बताते हैं तुम कुछ हो, तुम कमज़ोर नहीं हो। 24 घंटे हम पर डिबेट होता है कि नहीं होता है? कुल मिलाकर हम पर ही डिबेट। अरे मियाँ, यहाँ तो इलेक्शन भी कैंपेनिंग के लिए हम हैं। हमारे मुद्दे को लेकर के ही सबको लड़ाना है, सबके दरमियान। मैं आपसे ये कहता हूँ, ये बातें यूं ही नहीं, वो बार बार तुम्हें भौंक कर बता रहे हैं तुम कुछ हो, लेकिन तुम कहते हो नहीं मैं कुछ नहीं हूँ, हम कमज़ोर हैं। वो कहते हैं नहीं कमज़ोर नहीं, तुम कुछ हो। एक तरफ तो कहते हैं कुछ नहीं है, सब बिखरे हुए लोग हैं, पंचर पुत्र भी कहते हैं, लेकिन फिर हम उनसे कहते हैं मियाँ पंचर पुत्र है तो 24 घंटे डिबेट हम पर क्यों करते हो? डर किस बात का है? किस बात का डर है? क्या दूसरी और कौमें नहीं हैं जिसको निशाना बनाओगे? अरे 70 कौमें मौजूद हैं, लेकिन हमें पता है तुम्हारी आंखों में अगर कोई चुभता है तो गुलाम मुस्तफ़ा ही है, इसलिए कि उन्हें भी तारीख पता है। ये अगर निकल पड़े हैं सहरा से बगैर चप्पल के, पैबंद लगे कपड़ों से, तो कैसर और किसरा को भी धूल चटा सकते हैं। वह दुनिया की सुपर पावर ताकतों को घुटने टेकने पर मजबूर करने वाली कौम वो उमर बिन खत्ताब के शागिर्द थे, सहाबाए कराम थे। दुनिया को तारीख पता है कि ये जिस दिन पढ़ने लग गए खालिद बिन वलीद को, जिस दिन ये पढ़ने लग गए सलाहुद्दीन अय्यूबी को, जिस दिन इनको कोई कहने लग गया कि तुम्हारा कोई शिहाबुद्दीन गौरी भी था, तुम्हारा कोई औरंगजेब भी था, तो फिर ये मुर्दा और मुरझाई हुई कौम दोबारा उठने लग गई तो अच्छे अच्छों की नींद हराम हो सकती है। इसीलिए कहा जाता है मुसलमानों के मोहल्ले में नशा बांटो, मुसलमानों को नशा करवाओ, नशा बेचने वाले यही, नशा करने वाले यही, इसलिए कि ये जब तक नशा में रहेंगे हम सुकून से रहेंगे, और जिस दिन ये उठ गए तो दूसरों के सुकून के लाले पड़ जाएंगे। इसलिए मेरे अजीजों, मैं तुम्हें बेदार करने के लिए आया हूं और दुनिया की नजरों में खटकता रहूंगा, लेकिन मेरे पास जितना भी वक्त मौजूद है मैं खामोश नहीं रहूंगा इंशाअल्लाहुल अज़ीज़। कल को भी अगर मेरी फांसी हो जाए मुझे इस बात की परवाह नहीं है, दुनिया से जाएंगे। हमारे एक के मर जाने के बाद उन कुत्तों से कहता हूं कि इसको ये मत समझ लेना कि इस्लाम खत्म हो जाएगा। मुझ जैसे 1000 कट भी जाएं तब भी हम नारा यही लगाएंगे, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शहंशाह खिताबत, शेरे हिंदुस्तान सलमान मुफ्ती सलमान हजारी साहब किबला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे अजीजों, बात आज ईमान की है। मैंने आज तक किसी तकरीर में किसी को असलहा उठाने की बात नहीं की,
मैंने कभी किसी को बंदूक, बारूद, चाकू, तलवार की बात नहीं की और ना ही हमें जरूरत है। मेरे अजीजों, हम तो चाहते हैं कि तुम इश्क रसूल का जामा पहन लो, हुजूर की मोहब्बत का लिबास पहन लो। मेरे अजीजों, चाकू ब्लेड भी उठाने की जरूरत नहीं, तुम्हारे चलते फिरते देखकर कितने कीड़े फना हो जाए। हाँ, सिर्फ तुम्हारी चलत फिरत से कई कुत्ते नालियों में मर जाएं। सबको समझ में आती है बात। और जिन लोगों ने मुझसे पूछा था बार बार, आप कुत्ते किसको कहते हैं, मैंने कहा कोई सुन्नी मुझसे पूछा ही नहीं, किसी ने मुझसे पूछा ही नहीं। ये सारी तकरीरें सुन रहे हैं, आपने पहले ही पूछा तो कहीं ऐसा तो नहीं कि जख्म पर जाकर बात लगी हो। खैर मेरे अजीजों, आपको मैं बारहा बेदार इस बात के लिए करना चाहता हूं, हुजूर के अगर गुलाम हैं तो पूरे गुलाम बनो, पूरे गुलाम। आज के दिन अगर एक नौजवान भी ये अहद कर लिया कि मैंने अपनी मर्जी से बहुत जिंदगी गुजारी है, अपनी लाइफ में बहुत इंजॉय किया है, लेकिन आज के दिन से ये तय करूंगा कि जीऊंगा तो मेरे नबी की मर्जी से जीऊंगा, जिसने भी तय कर लिया, मैं समझता हूं कि ये जलसा वसूल हो गया, हुजूर के कदमों में पहुंच गया। मैं बताओ ए नौजवानों, बचा क्या है हमारी जिंदगी में और क्या बाकी है? क्या चाहिए तुम्हें? पूरी दुनिया तुम नाक रगड़ रगड़ कर हासिल कर भी लिए तो एक दिन तो मौत आनी है, एक दिन तो दुनिया से जाना है, सारी दौलत छोड़ कर जाओगे, इस बात पर सबका यकीन है। तुमने खुद अपने हाथों से कितने मुर्दे दफनाए, तुमने कितने लोगों की कब्रों को खुद अपने हाथों से बंद किया। आज जो ये आंखें खुली हैं अचानक बंद कर दी जाएंगी, ये धड़कनें रुक जाएंगी, तुम हाथ पैर भी नहीं उठा सकते, और ये पूरे लोग उठाकर तुम्हें इतनी छोटी कब्र में डाल कर आते हैं जहां करवट लेने की भी जगह नहीं, सांस और हवा के लिए कोई रोशनदान नहीं, खिड़की नहीं। इतने घने अंधेरे के अंदर तुम तन्हा होते हो। उस कब्र के मुतालिक सोचो, वहां मुनकर नकीर जिसके बारे में पूछ रहे होंगे वो ताजदार मदीना की जात होगी। हुजूर के बारे में तुमसे पूछा जा रहा है कि तुम उनके बारे में क्या कहते थे। इसलिए सुन्नियों, आज ही हम तैयारी क्यों ना कर लें कि कल को कब्र में हमसे फरिश्ते पूछें इनके बारे में क्या कहते थे, तो वहां पुकार कर नकीरें इनसे कहना, तुम पूछ रहे हो इनके बारे में क्या कहते थे, अरे मर के पहुंचा हूं यहां इस दिलरुबा के वास्ते। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मर के पहुंचा हूं यहां इस दिलरुबा के वास्ते, है शबे गौर भी उसी गुल से मुलाकात की रात। अजीजा ने गिरामी वकार, आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, कल न मानेंगे कयामत में अगर मान गया। सिर्फ मैं तुम्हारे उन अखलाक की बात कर रहा हूँ, बड़े दर्द दिल से कह रहा हूँ। आ जाओ वापस उस नुक्ते पर जहाँ मेरे नबी ने हमें छोड़ा था, आ जाओ उस रास्ते पर जिस पर चलने वालों पर अल्लाह ने इनाम नाजिल किया है। आपको पता है वो सहाबा कराम, ताबईन और औलिया कामिलीन का रास्ता था कि जिनके बारे में इकबाल ने कहा, दी अजाने कभी यूरोप के कलीसाओं में तो कभी अफ्रीका के तपते हुए सहराओं में, दश्त तो दश्त है दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने, आ गया ऐन लड़ाई में गर वक्त नमाज, किबला रूहों के जमीन बोस हुई कौमे हिजाज। एक ही सब में खड़े हो गए महमूद अयाज, न कोई बंदा रहा न कोई बंदा नवाज। यह हमारी तारीख थी, यह हमारी तारीख थी, मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के गुलामों की तारीख थी। वो जिस जगह जाते थे परचम इस्लाम लहराते थे, जहां चल पड़े हवाओं का रुख मोड़ दिया, आंधियों को तोड़ दिया, समंदरों में रास्ता बना लिया, अरे दरिया दजला में घोड़े दौड़ा दिए। ये नबी पाक के गुलाम थे, दुनिया उनसे खौफजदा थी। क्या था उनका नारा? उनका नारा ये था, टल न सकते थे जंग में अगर अड़ जाते थे, पांव शेरों के मैदान से उखड़ जाते थे, अरे हक से सरकश हुआ कोई तो बिगड़ जाते थे, तेग क्या चीज है हम तोप से भी लड़ जाते थे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, देखो देखो कौन आया,
देखो देखो कौन आया। तवज्जो की बात है, हम उस कौम के वारिसीन में से हैं दुनिया जिनकी तारीख जानती है। आपको पता है अंग्रेज तारीख दान है, अंग्रेज है, उसका कोई ताल्लुक मेरे दीन से नहीं, लेकिन तारीख लिखने में उसने ये बात लिखी कि मैंने ऐसा जर्नेल देखा ही नहीं जैसा सलाहुद्दीन था, इसलिए कि उसके जज्बे जैसा मैंने एक भी जर्नल देखा नहीं। एक बार का वाकया लिखा है कि 12,000 की फौज थी सलाहुद्दीन के साथ, 12,000 की फौज थी सलाहुद्दीन अय्यूबी के साथ, और जिस वक्त वो मैदान में उतरा मुकाबिल में सलीबियों की तादाद 4 लाख की थी, 4 लाख की थी। 4 लाख की तादाद देखकर ना वो घबराया ना भागा, पलटकर अपनी फौज से पूछा क्या मशवरा है तुम्हारा, मुकाबिल में उतरे या नहीं उतरे। सलाहुद्दीन के लश्करी और उसके नौजवान सिपाही आम लोग नहीं थे, जज्बा जवान था। अर्ज किया है सलाहुद्दीन हमारे सिपह सालार, रसूलुल्लाह के सहाबा तादाद देखकर उतरते थे तो हम भी तादाद देख के उतरेंगे, अगर नबी के सहाबा तादाद नहीं देखते थे तो हम भी इस तादाद का कोई परवाह नहीं करेंगे। सलाहुद्दीन उनकी बातों को लेकर उतर तो पड़ा। तारीख लिखने वाला अंग्रेज आदमी है, कहता है मुकाबला कर लेना और बात होती है, लेकिन 4 लाख को तितर बितर करके रख देना तारीख की अलग बात होती है। सलाहुद्दीन के इस कारनामे के बाद वो अंग्रेज तारीखदान कहता है हमारे इलाकों में हाल ये हो गया था, हमारे यहाँ की माएँ अपने बच्चों को थपकियां देकर सुलाती थी और ये कहती थी कि बेटा सो जा नहीं तो सलाहुद्दीन आ जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये मैं इसलिए बातें अर्ज कर रहा हूँ कि सलाहुद्दीन अय्यूबी की ताकत वो उनकी अपनी बॉडी की ताकत नहीं थी, वो ना ही किसी जगह से वर्जिश करके हासिल की हुई ताकत थी। सलाहुद्दीन की ताकत इश्क़ मुस्तफ़ा की वजह से थी, वो मोहब्बत रसूल का पैकर था। हमने तारीख में उन जवानों को देखा है जिन्होंने तारीख उलट करके रख दिया है, जिन्होंने जमीन में एक अलग परचम लहरा कर रख दिया है। आपको पता है इसी हिंदुस्तान की सरजमीन पर सबसे पहला 10,000 का लश्कर लेकर आने वाला एक जवान, अरब से सबसे पहले आने वाला मोहम्मद बिन कासिम सिर्फ 19 साल की उम्र में आया था। 19 साल की उम्र में आया था। किस लिए आया था? माल लूटने नहीं आया था, यहाँ जगह कब्जा करने नहीं आया था। जैसे आज तारीख तोड़ मरोड़ करके बताई जा रही है, जितने बादशाह आए सब आक्रमण किए, सारे लोग यहाँ लूटपाट करने आए थे, ये तारीख तोड़ मरोड़ कर बयान की जाती है। मेरे अजीजों इस पर फिर कभी गुफ्तगू करेंगे, लेकिन मोहम्मद बिन कासिम क्यों आया था? इलाहाबाद के एक पंडित है, उन्होंने खुद लिखा है, मैं अपनी बात नहीं पंडित जी की बात कह रहा हूँ। उस वक्त हालात ऐसे हो गए थे कि चंद औरतें, मुसलमान औरतें जो श्रीलंका की सरजमीन से हज के लिए जा रही थी, उस वक्त राजा दाबिर सिंह उसके कुछ गुंडों ने इन औरतों को पकड़ लिया, उनकी इज्जत लूटी, उनका माल लूटा, उनको कैदी बनाया। उन औरतों ने उस वक्त पुकार कर कहा था कि कोई है जो हमारी इज्जत बचाएगा। कोई तिजारत करने वाला बाहर से आया हुआ ताजिर बात सुन करके अरब गया। अरब में जाकर गवर्नर जो था उसके सामने वाकया बयान कर रहा था। 19 साल का जवान मोहम्मद बिन कासिम वहाँ से गुजर रहा था। उसने इतना वाकया सुना कि हिंद की सरजमीन पर कुछ हमारी बहनों की इज्जत लूटी जा रही है। वहीं खड़े होकर उसने कहा लब्बैक या उख्ती, ऐ मेरी बहन मैं तेरी इज्जत की हिफाजत के लिए आ रहा हूँ। वहाँ से पुकारा अपने चचा जो गवर्नर था उस वक्त, उससे 10,000 का लश्कर लेकर के सबसे पहले यहाँ आने वाला मोहम्मद बिन कासिम किस लिए आया था? माल लूटने के लिए नहीं, औरतों की इज्जत बचाने के लिए आया था। हिंदुस्तान की सरजमीन पर कदम रखा और उसके बाद सामने मुकाबिल में फौरन जंग के लिए नहीं आया। कहा कि जिन औरतों को कैदी बनाया वो छोड़ दो, जो हज के लिए जा रही थी उन्हें आजाद कर दो, और दूसरी बात जिन्होंने गुंडागर्दी की है उन्हें पकड़ो और जेल में डालो। राजा को घमंड था,
उसने इनकार किया तो मोहम्मद बिन कासिम ने कहा चलो आओ मोहम्मद अरबी के शेरों से मुकाबला हो जाए। 3 दिन का मुकाबला हुआ था, न राजा बचा न बाजा बचा, सारे हजारे इधर से उधर हो गए और मोहम्मद बिन कासिम का परचम लहराया। मेरे अजीजों, औरतों की इज्जत का मुहाफिज 19 साल का जवान था जिसने आते ही औरतों की इज्जत भी बचाई और मेरे दीन का परचम भी लहराया। मैं आज पूछता हूं हमारी उम्रें कितनी हो गई? कई जवान 25 साल 30 साल क्रॉस कर चुके। आज बहुत सारी औरतों की इज्जतें जब लूटी जाती हैं, तुम तो मोबाइल में देख देख करके शेयर कर देते हो, वीडियो इधर से उधर फैला देते हो और उसके बाद समझते हो हम बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। हर कोई यही कहता है सबको शेयर करो, सबको शेयर करो, काय के लिए शेयर करो? मेरे अजीजों, ये कौन सी जंग लड़ रहे हो? व्हाट्सएप मोबाइल की जंग लड़ रहे हो? तुम्हारे अंदर अगर गैरत बाकी है तो मेरे अजीजों, किसी की इज्जत लुटते हुए देखकर तुम तमाशा नहीं कर सकते। ईमान बेदार करो, ईमान बेदार करो। ये आज हालात क्यों आए? इमाम गजाली की एक बात मैं सुनाता हूँ। बहुत सालों पहले उस इमाम ने कहा था, 1000 साल पहले तकरीबन, उस इमाम ने कहा था जब इस उम्मत के सामने उनके रसूल की तौहीन हो रही हो और उम्मत खामोश बैठी रहे तो चंद दिन इंतजार करें, इनकी माँ और बहनों को बाजार में लाकर नीलाम किया जाएगा, इनकी माँ और बहनों की इज्जत लूटी जाएगी और ये कुछ ना कर सकेंगे, इनके बच्चों को मारा जाएगा और ये कुछ ना कर सकेंगे। मैं आज महसूस कर रहा हूँ हुजूर की गुस्ताखी पर और तौहीन पर खामोश रहने का नतीजा ये है कि अब हमारे घर भी सलामत नहीं रहेंगे। लोग आज चीख रहे हैं, मस्जिदें वीरान हो गई, मस्जिदें टूट रही हैं, खानकाहें टूट रही हैं, न जाने कितने मज़ारात बिल्डोजर से ख़त्म किए जा रहे हैं। ये तमाम बातें अपनी जगह पर। मैं आपसे पूछता हूँ, जाने ईमान रसूलुल्लाह की इज्जत बाकी नहीं रही तो फिर कुछ भी बाकी नहीं रहा। वो जो न हो तो कुछ न हो, वो जो न थे तो कुछ न था। जान है वो जहान की और जान है तो जहान है। आपसे मैं यही कहना चाहता हूं, सीरियस हो जाओ, हसास हो जाओ। हंसी मजाक गलछड़े ये लतीफे लोगों के दरमियान अय्याशियां खत्म कर डालो। आज हर एक के घर से धुआं उठ रहा है और लोग अभी खुशियां और तमाशा देखने में मसरूफ हैं। आज पूरी दुनिया में जो तमाशा है आप नहीं अंदाजा कर सकते। फिलिस्तीन के बच्चों के साथ खून की होली खेली जाती है। हमने इराक में देखा है चंद साल पहले जहां मैदान में खेला करते थे लोग, आज वो मैदान कब्रों से भर चुका है, कब्रों से भर चुका है। इतनी मौतें होती हैं कि जनाजा उठाने के लिए लोग नहीं होते, जनाजा उठाने के लिए लोग नहीं होते। ये तमाम हालात क्यों पैदा हुए? मुल्क के शाम के हालात इतने सख्त तरीन हो गए हैं कि तकरीबन 50 लाख के करीब बेघर हो चुके लोग, जिनका घर नहीं, सब टूट चुका। ये हालात देखकर मैं आपसे कहता हूं, बेदार हो जाओ और अमल की तरफ आ जाओ। क्या अब भी तुम्हें अज़ानें नहीं उठाती? नमाजों के लिए दौड़ते नहीं? अल्लाह का कहर जब आता है, पकड़ आती है, तो फिर कोई तुम्हें नहीं बचा सकता, कोई नहीं बचा सकता। मैं वार्निंग भी दे रहा हूं और आपको बता भी रहा हूं कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का दरवाज़ा अभी खुला हुआ है, खुला हुआ है। और वो ऐसा नबी है, ऐसा नबी है जिसके दरबार से वाबस्ता होने में कभी आपको शर्म नहीं आएगी इंशाअल्लाह, और कभी आप अपने आप को बेआबरू नहीं समझेंगे, कभी नहीं। मैं अपनी प्रैक्टिकल लाइफ बता रहा हूँ। हुजूर की मोहब्बत में, वो वफा में जो मज़े हैं वो दुनिया में कहीं नहीं, कहीं नहीं है। जब बेचैन दिल होता है तब भी हम, मेरे अजीजों, गाने सुन करके अपनी बेचैनी दूर नहीं करते। हम पिकनिक पॉइंट पे जाकर अपनी बेचैनी दूर नहीं करते। जब ज्यादा बेकरारी हो तो यही कहते, उनके निसार कोई कैसे ही रंज में हो, जब याद आ गए हैं सब गम भुला दिए हैं, उनकी महक ने दिल के गुंचे खिला दिए हैं, जिस राह चल दिए हैं कूचे बसा दिए हैं। हुजूर को याद कर लेते हैं, बेचैनी दूर होती है, बेकरारी दूर होती है। आपको मैं ये बात कहना चाहता हूँ, हुजूर की वफा में जो इज्जत है वो कहीं नहीं है, हुजूर की गुलामी में जो इज्जत है वो कहीं नहीं। आज
आपके दरमियान मैं यहाँ आया हूँ, फतेहपुर सिकरी पहली मर्तबा, लेकिन तुम्हारा जोश और जज्बा मेरे अजीज़ों, रात के 12 बजे के बाद मुझ जैसे एक अदना तालिब इल्म के इस्तकबाल के लिए अगर इतना मजमा खड़ा है, जो खड़ा है, जिसको जगह नहीं वो भी, जिसको जगह है वो भी, क्यों कोई बड़े पार्टी का नेता आया है? क्या किसी गवर्नमेंट का ओहदेदार आया है? नहीं, सबको यहाँ पता है कोई नेता नहीं आया, हुजूर का एक गुलाम आया। हमारी आज जो इज्जत है वो सिर्फ इसीलिए है, जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था। या रसूल अल्लाह, तुमने खरीद कर हमें अनमोल कर दिया। जब तक के मदीने से इशारे नहीं होते, रोशन मेरी किस्मत के सितारे नहीं होते। इसलिए आपसे भी कहता हूँ, बेदाम ही बिक जाइए बाजार नबी में, बेदाम ही बिक जाइए बाजार नबी में। अरे इस शान के सौदे में खसारे नहीं होते। नारे तकबीर, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। ताजदार खत्म नबूवत, ताजदार खत्म नबूवत। मैं अपनी गुफ्तगू को समेटते हुए बात अर्ज करता हूँ, तुम्हारे यकीन को बढ़ाने के लिए कहता हूँ, आज भी तुम्हें पता होना चाहिए, हमारे दर्द को कोई समझने वाला है तो आमिना का लाल है, वो मकीने गुंबद खजरा है, जो बेकसों का कस, जो बेसहारों का सहारा। उस रसूल पाक की आदत ही ये है, आता है फकीरों पे उन्हें प्यार कुछ ऐसा, खुद भीख दें और खुद कहें मंगते का भला हो। आपको मैं ये बात बार बार इसलिए कह रहा हूँ कि तुम ये मांगना छोड़ दो, लोगों के यहाँ हाथ फैलाना छोड़ दो, इनकी उनकी नौकरी चाकरी करना छोड़ दो। मेरे मुर्शिद ताजु शरिया फरमाया करते, बुल हवस सुन सीमो जर की बंदगी अच्छी नहीं, बुल हवस सुन सीमो जर की बंदगी अच्छी नहीं, उनके दर की भीख अच्छी, सरवरी अच्छी नहीं। दुनिया में कहीं इज्जत नहीं पाओगे जो मेरे नबी की गुलामी में पाओगे। इसलिए कि हमने हुजूर से वाबस्ता होने वालों को देखा है, वो बिलाल हबशी हबशा के रहने वाले थे, अगरचे रंग काला था, लेकिन जब मेरे आका की गुलामी में आए तो मेरे आका ने उन्हें काबे की छत पर चढ़ा दिया, और काबे की छत पर से अजान देकर बिलाल ने ये लोगों को बता दिया, ऐ लोगों मुझे देखो, रंग से इज्जत नहीं, मुस्तफा के कदमों से इज्जत है। अजीज़ान इकराम वक़ार, तवज्जो चाहता हूँ, हुजूर की गुलामी में जो इज्जत है वो हमने देखी है। जो लोग सहाबाए कराम, जो सहाबाए कराम, सैयदना अमीरुल मोमिनीन उमर इब्न खत्ताब, जिनका हाल ये था 36 लाख स्क्वायर किलोमीटर पर तन्हा हुकूमत करते थे। उस वक्त मिस्र भी, शाम भी, यमन भी, इराक भी, फिलिस्तीन भी, अरब, ये 6 कंट्री पूरे मिलाकर तन्हा हजरत उमर की निगरानी में थे। और ऐसी निगरानी नहीं कि यहाँ बैठ करके बड़ी बड़ी मीटिंगें कर रहे हों और गरीब खस्ता हाल सो रहे हों। उस खलीफा इस्लाम का हाल ये था, वो मदीने में बैठकर खिलाफत कर रहा था, और बड़ी दूर एक औरत अपनी बेटी से कह रही है कि आज थोड़ा दूध में पानी मिला ले। बेटी कहती नहीं, खलीफा उमर बिन खत्ताब की खिलाफत है, उमर इब्न खत्ताब की खिलाफत है। घरों में तक उमर इब्न खत्ताब की निगरानी थी। ये कौन? उमर इब्न खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला, जिन्होंने लोगों का खून चूस करके हुकूमत की कुर्सी नहीं बिठाई। और दूसरी बात ये भी कि वो उमर सादा जिंदगी गुजारने वाले, उनकी सिक्योरिटी भी ऐसी नहीं थी कि रोल्स रॉयस लगी हुई हो, काली गाड़ियां आगे पीछे घूमती हों। मेरे अजीज़ों, उस उमर इब्न खत्ताब की बात कर रहा हूँ। जब बैतुल मुक़द्दस फतह हो गया तो वहाँ से हज़रत अबू उबैदा बिन जर्राह ने ख़त लिख करके भेजा कि लोगों की ख्वाहिश है उमर इब्न खत्ताब आप तशरीफ़ लाएं, बैतुल मुक़द्दस की चाबी आपके हाथ में दी जाएगी, आप तशरीफ़ लाएं। तो उमर इब्न खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मदीने से चल पड़े।
अपना एक गुलाम लेकर के, लेकिन गुलाम और ख़ुद होने के बाद एक ही घोड़ा था। तय ये कर लिया गुलाम के साथ कि 1 मील मैं बैठूंगा तू चलेगा और दूसरे मील तू बैठेगा मैं चलूंगा। ये शान उमर इब्न खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की। मैं क्यों कह रहा हूँ अभी बताता हूँ। और इस तरह से सफ़र कटता रहा। 1 मील खुद बैठते, 1 मील गुलाम बैठता था, क्योंकि उनके अदल के सामने किसी की नहीं चलती। फिर जब इत्तेफाक ऐसा है बैतुल मुक़द्दस करीब आया, लोग सब देखने के लिए बाहर आए, लेकिन घोड़े पर बैठने की बारी गुलाम की थी और आपकी चलने की थी। बारी बारी है, गुलाम बैठा हुआ आ रहा है और खलीफा वक्त रस्सी पकड़ा हुआ आ रहा है। लोग दौड़े दौड़े आए, फ़िलिस्तीन के अमीरुल मोमिनीन कहकर नारा लगा रहे थे। तो जो मौजूद सहाबा थे उन्होंने बताया ये घोड़े पर बैठा हुआ अमीरुल मोमिनीन नहीं है, ये घोड़े की रस्सी पकड़कर जो आ रहा है वो अमीरुल मोमिनीन है। ईसाइयों ने पहली मर्तबा देख करके पूछा था, ए मुसलमानों क्या तुम्हारा बादशाह ऐसा भी होता है? उस वक्त सहाबा ने कहा पहली बात तो हमारे यहाँ बादशाह होता ही नहीं, बादशाह नहीं होता। और उनकी ये जिंदगी मैं इसलिए बता रहा हूं। फिर ईसाइयों ने कहा अगर ये घोड़े की रस्सी पकड़कर चलता है तो इसके डर से कैसर और किसरा क्यों कांप रहे हैं? इसके डर से पूरा ईरान, पूरा रोम कांप रहा है। आखिर कौन सी ताकत है इस उम्र के अंदर? ये तो रस्सी पकड़कर घोड़े लेकर चल रहा है। तब जानते हो मेरे अजीजों, उमर इब्न खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने लोगों को जमा करके बताया, ऐ लोगों सुनो, मेरी हैसियत सिर्फ इतनी थी, मैं खत्ताब का बेटा उमर, बचपन में 2 बकरियां मुझसे नहीं संभाली जाती और मेरे बाप मुझे हर दिन मारते थे, बकरियां नहीं संभालनी आती। लेकिन आज गौर से देखो, आंख खोलकर, वही खत्ताब का बेटा उमर है। 36 लाख स्क्वायर किलोमीटर पर तन्हा हुकूमत करता है। इसलिए नहीं कि खत्ताब का बेटा उमर है, इसलिए कि मोहम्मद अरबी का गुलाम उमर है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मरहबा या मुस्तफा, मरहबा या मुस्तफा। अज़ीज़ान गिरामी वक़ार, मैं आपको कई मिसालों से बता सकता हूँ। इज्जत सहाबा ने रसूलुल्लाह के कदमों से पाई है, इज्जत नबी पाक के कदमों से पाई है। आज जिस जलसे में जाएं, आला हजरत आला हजरत। अभी अगर मैं पूछूं अरे भैया लीड खींच रही है भैया, स्टेज पे से नीचे आया, फालतू लोग सब लीड खराब हो रही है, वहाँ खींच के। अरे भैया फालतू लोग नीचे आ जाए, इतने लोग बैठने से कोई फायदा नहीं है। पूरी लीड खींची जा रही है माइकों की। मिंबर नूर पर जलवाबार उलमाए ज़वील एहतराम, मशाइख सादात, हाज़रीन अहले सुन्नत व जमात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाहिल हन्नानिल मन्नान, अल्लज़ी खलक़ल इंसान व अल्लमहुल बयान, वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिही सय्यिदिल इंसी वल जान व अला आलिही व अस्हाबिही ज़विल खैरि वल इहसान, अम्मा बअद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल बिफ़ज़लिल्लाहि व बिरहमतिही फ़बिज़ालिका फ़ल्यफ़रहू, सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। बारगाह रिसालत मुआब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम में दुरूद पाक का हदिया पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद मअदनिल जूदि वल करम व आलिहि व अस्हाबिहिल किराम व इब्निहिल करीम व बारिक व सल्लिम सलातन दाइमतन सरमदन अबदा। अज़ीज़ान गिरामी वक़ार,